चलो लास्ट हमारा एक एस्पेक्ट रह गया है, वो कौन सा था हमारा, आफ्टर थ्रोइंग। आफ्टर थ्रोइंग क्या करता है, देखो थोड़ा पढ़ते हैं, कल हमने पढ़ा है फिर भी। दिस एडवाइस गेट्स एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन जॉइंट पॉइंट मेथड थ्रोज एक्सेप्शन। जॉइंट पॉइंट मेथड में कौन सी मेथड जिसपे हम अप्लाई करेंगे वो, उसे हम जॉइंट पॉइंट बोलते हैं एओपी के टर्मिनोलॉजी में। तो जो वो अगर मेथड एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में जो थ्रो कर रहा है वो क्या करेगा, सिंपली खुद से वो कैच करेगा और उसे हम मैसेज दिखा सकते हैं एंड यूजर को, या डेवलपर के लिए फिर वो चेक करेगा वहां पे अगर कुछ उसमें से मेथड कुछ रिटर्न हो रहा है, थ्रो कर रहा है, तो उसके ऊपर हमें क्या लॉजिक लिखना है वो फिर लिख सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम आफ्टर थ्रोइंग एडवाइस अप्लाई करते हैं। चलो, तो आफ्टर थ्रोइंग के लिए हमने क्या करता हूँ, मैं सिंपल अकाउंट के अंदर हमने एक मेथड बनाते हैं, सिंपल वाला लॉजिक। अकाउंट सेक्शन के अंदर एक लॉजिक लिख लेते हैं, ठीक है। चेक बैलेंस, सिंपल मैंने एक यहाँ पे क्या लिखा है, इंटीजर, यहाँ पे मैंने कैच किया नहीं, ठीक है, ट्राई कैच लगाया नहीं। मोस्टली जो लीगेसी एप्लीकेशन होते हैं, बैंकिंग एप्लीकेशन, वहां पे तो वहां पे हम एक्सेप्शन जो होता है वो डायरेक्टली एओपी से हैंडल करते हैं, ठीक है, जो अभी हम यूज करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या करते हैं, वैल्यू 10.0 फाइनली, और यहाँ पे लिख देते हैं फाइनली के अंदर जो भी है वट एवर, ठीक है। और जो भी एक्सेप्शन आएगा वो हम इसके अंदर एक्सेप्शन कैच नहीं करते, वो अलग एक मैसेज एस्पेक्ट जो हमने बनाया है यहाँ पर हम क्या करते हैं, वो एक्सेप्शन कैच करते हैं और उसी हिसाब से हम लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कोर बिजनेस लॉजिक के ऊपर काम नहीं करते। लीगेसी एप्लीकेशन के लिए बहुत चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। लीगेसी एप्लीकेशन नहीं, क्या जो एप्लीकेशन बहुत सिक्योरिटी है, जिससे बैंकिंग डोमेन के एप्लीकेशन रहेंगे, या कोई आप सेंसेक्स का एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसके लिए भी, ठीक है, तो उनके लिए ऐसा करना पड़ता है। बहुत से लोग यहाँ पर भी ट्राई कैच लिखते हैं, ऐसा नहीं है नहीं लिख सकते, मगर एक जो स्टैंडर्ड है वो रेटिंग जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से चेक कैलकुलेशन लिखा, ट्राई इंटीजर वैल्यू, सिंपल एक मुझे मेथड से कुछ तो थ्रो करना है, इसलिए मैंने ये लॉजिक लिखा है 10/0, जस्ट डेमो दिखाने के लिए। एंड फाइनली सिस्टम आउट डॉट, फाइनली वैसे भी ये एग्जीक्यूट होगा, ये सिंपल तो वैसे भी एग्जीक्यूट होगा अगर एक्सेप्शन आता है तो भी, करेक्ट, बराबर ना। यस सर। यस सर। 10, और इस मेथड से मैं रिटर्न भी कर रहा हूँ, देखो अभी अब रिटर्न हेलो कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, देखो ऊपर ऊपर हमने विड्रॉ वन से भी रिटर्न कर रहे हैं और इस चेक कैलकुलेट से भी रिटर्न कर रहे हैं, यानी आपको अभी समझ में आएगा कि आपका ये आफ्टर रिटर्निंग भी कॉल होता है कि नहीं। थोड़ा मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाला जो हमारा है, ठीक है, ये रख देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इस डिपॉजिट को कमेंट करके रख देता हूँ और इस विड्रॉ को भी कमेंट करके रख देता हूँ, ठीक है। और अकाउंट सेक्शन के अंदर हमने सिंपल एक मेथड लिखी, चेक कैलकुलेट, और वो रिटर्न भी कर रहा है और यहाँ पे वो एक्सेप्शन थ्रो भी करेगा, ठीक है। अब मैसेज एस्पेक्ट के अंदर आते हैं हम, और मैसेज एस्पेक्ट के अंदर देखते हैं थोड़ा कि ये यहाँ पर लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पर हमें क्या कर, वो हमें थ्रो कर दिए, वो हमें कैच करनी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सिंपल पब्लिक वॉइड कैच, कैच थ्रो लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एडवाइस लिखेंगे @ क्या है भाई हमारा, वो @ थ्रोइंग है क्या, थोड़ा चेक कर लेता हूँ, आफ्टर थ्रोइंग, ठीक है, ठीक है, @ आफ्टर
थ्रोइंग। तो सिंटैक्स देखते हैं पहले क्या है इसका। सिंटैक्स इंपॉर्टेंट है। अगेन पॉइंट कट हमने वहां पे मेंशन किया कि भाई ये क्या थ्रो करने वाला है, इसके लिए मुझे एंड में ये मेथड एग्जीक्यूट होने के बाद क्या करने वाला है, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ कंडीशन। इसलिए हम पॉइंट कट यूज कर रहे हैं। इक्वल टू, ये हमने क्या लिखा, जॉइन पॉइंट लिखा, एग्जीक्यूशन स्टार, यानी अकाउंट के अंदर जितने भी मेथड है उसके ऊपर ये अप्लाई करो, यानी एक मेथड मेंशन नहीं करेंगे हम, ऑल मेथड। अगर कोई मेथड थ्रो कर रहा है तो इसके ऊपर हम कॉल करेंगे, और यहाँ पे आर्गुमेंट अगर आप रहेंगे तो यहाँ पे डबल डॉट देंगे। कॉमा सेपरेटेड थ्रोइंग, ये एक इनबिल्ट उसका वेरिएबल नेम है थ्रोइंग नाम, तो वो थ्रोइंग यूज कर रहे हैं। थ्रोइंग इक्वल टू, और EX जो है ये हमने खुद से लिखा हुआ है। EX इज नथिंग बट एक्सेप्शन, क्योंकि थ्रोइंग कर रहा है यानी कुछ तो एक्सेप्शन आएगा, करेक्ट। तो वो एक्सेप्शन के लिए मैंने EX, आप नाम कुछ भी लिखो, EX लिखना है EX लिखो, माई EX लिखना है माई EX, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो जो भी थ्रो कर रहे हैं, जो भी एक्सेप्शन आएगा इस थ्रोइंग के अंदर आ जाएगा, और वो थ्रोइंग इस EX के अंदर क्या करेगा, स्टोर कर देगा। अब यहाँ पर जो नाम आपने दिया है वही इस पैरामीटर को भी भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये जो EX है ये मुझे इस मेथड के अंदर एक्सेस करना है। तो एक्सेस करना, मेथड के अंदर अगर कोई भी एक्सेस करना है तो पहले तो ये डेटा मुझे इस मेथड को भेजना पड़ेगा, करेक्ट। तभी जाके इस मेथड के अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्टली आप बोलोगे सर यहाँ पे मैं आर्गुमेंट नहीं देता और ये EX में डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस करता हूँ, तो होगा क्या, तो वैसे भी नहीं होगा ना, क्योंकि आफ्टर थ्रोइंग क्या है, हमने यहाँ पे बताया पॉइंट कट कि भाई अगर कुछ एक्सेप्शन आता है तो ये कैश थ्रो मेथड क्या करो, कॉल करो। यानी ये इसका काम क्या है, एडवाइस का, कि ये बोलेगा इसको कि ये मेथड कॉल करो, और इस मेथड को हमें कॉल करेगा तो इसे पैरामीटर भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कॉल कर रहा है। अगर आप भेजोगे नहीं तो वैसे भी ये जो EX है, ये EX के अंदर जो वैल्यू ये हमें मिलेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पे हम आपको अगर खुद का एक्सेप्शन रहेगा, आप खुद का एक्सेप्शन भी बना सकते हो, और वहां पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना सकते हो। मैं इनबिल्ट यूज करता हूँ एक्सेप्शन, ठीक है, और वहां पे नाम देता हूँ EX। यहाँ पे जो मैंने नाम दिया EX, वही EX हम यहाँ पे नाम दें, और वही एक्सेप्शन क्या करते हैं हम, प्रिंट कर लेते हैं। सिंपल EX डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ये मेथड यूज करते हैं। ये आपने बहुत जगह यूज किया है, जब आप ट्राई कैच लिखते हो, कैच के अंदर ये लिखते हो ना मेथड, Yes, sir. प्रिंट स्टैक स्टैक, जो भी आपका एक्सेप्शन है वो क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है कंसोल पे, ठीक है। तो ये प्रिंट स्टैक स्टेस यहाँ पे हमें क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। अगर आपको सिस आउट करना है EX, सिस आउट भी कर सकते हो, मगर उन्होंने मेथड दी है तो वो यूज करते हैं प्रिंट स्टैक। चलो अब चेक कर लेते हैं ये। तो ये आफ्टर थ्रोइंग का सिंटैक्स समझ में आ गया, हर्षदा जी क्लियर है आपको? यस सर। Right. अब हम क्या करते हैं, देखो अभी ऐप डॉट जावा के अंदर हम क्या करते हैं, सिंपल मेथड कॉल कर लेते हैं। कौन सी, ए डॉट, अभी हमने शो कैलकुलेशन लिखा है ना, क्या लिखा था मेथड हमने, चेक कैल, सॉरी चेक कैल, हमने ये मेथड लिखा है, ठीक है। अब चेक कैल के ऊपर कौन कौन से यहाँ पे कॉल होंगे, थोड़ा बताओ मुझे। चेक कैल जो मेथड हमने अभी लिखी इस अकाउंट सेक्शन के अंदर, ये वाली, ठीक है, इसके ऊपर कौन कौन से एडवाइस कॉल होंगे, बताओ, कोड Sir, देख के बता सकते। after returning and after throwing. After throwing, after returning. यानी ये होगा आफ्टर, सर, आफ्टर थ्रोइंग ही होगा। नहीं, आफ्टर थ्रोइंग, पहले Returning आफ्टर भी थ्रोइंग होगा ना? होगा फिर आफ्टर रिटर्निंग होगा। ठीक है, करेक्ट। चलो देखते हैं अभी, ठीक है, इसलिए मैंने दोनों को कमेंट किया नहीं, वैसे ही रखा है। हमने ऐप डॉट जावा के अंदर जाते हैं और हमने चेक कैलकुलेट किया हुआ है। चलो रन करके देख लेते हैं। देखो अभी, हाँ पहले तो उसने एक्सेप्शन जो आई वो एक्सेप्शन ली, ठीक है, सिंपल ये कॉल हो गया। सिंपल कहा था, देखो ये सिंपल हमने कहा लिखा है,
देखो Finally. अकाउंट सेक्शन के अंदर फाइनली ब्लॉक के अंदर देखो यहाँ पे सिंपली ये सिंपल कॉल हो गया। उसके बाद में उसने एक्सेप्शन थ्रो किया। कौन सा एक्सेप्शन? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, क्योंकि डिवाइड बाय जीरो है, बाय जीरो वाला एक्सेप्शन उसने क्या किया? कॉल कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया क्या? हाँ, Yes, sir. तो अब उस केस में ये रिटर्न वाला कॉल हुआ क्या? नहीं. होगा भी नहीं ना, क्योंकि एक्सेप्शन आ रहा है। वो डायरेक्टली एक्सेप्शन क्या करेगा? वहां से मार देगा ना, टर्मिनेट करेक्ट प्रोग्राम। करेक्ट, टर्मिनेट करेगा। तो वैसे भी वो रिटर्न कुछ करेगा ही नहीं, क्योंकि एक्सेप्शन आया ना। यस सर। बराबर ना? हेलो, ये Yes. आपने Yes. कोर्जा में हेलो। ट्राई किया, अपने वापस देखा होगा। सर फिर हमने एक्सेप्शन हैंडल भी किया है ना सर, तो हैंडल करने के बाद भी एक्सेप्शन का पार्ट छोड़ के अगला वाला जो होगा वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। नहीं होगा ना, एक्सेप्शन हमें हैंडल इस अकाउंट के अंदर कहाँ पे किया? या इसके अंदर हमने एग्जीक्यूशन जो है वो किया है। यहाँ पर हमने एक्सेप्शन लिया है और वो एक्सेप्शन यहाँ पे हमने कैच किया और वो डिस्प्ले कर दिया। मगर ये अकाउंट मेथड यहाँ से डायरेक्टली वो क्या करेगा? टर्मिनेट होगा ना, वो रिटर्निंग हेलो नहीं देगा। ओके, वो टर्मिनेट होगा यहाँ डायरेक्टली। समझ में आ गया क्या चेतन जी आपको? यस सर। चलो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको अभी एक थोड़ा देख ले। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, डिवाइड बाय 2 कर लेता हूँ, जस्ट चेक कर लेते हैं हम ऐसे ही। ठीक है, अब इस केस में एक्सेप्शन तो नहीं आना चाहिए, करेक्ट? नहीं आएगा। चलो चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश। अब देखो, अब आउटपुट देखो क्या आ रहा है। अब बोलो मुझे, यहाँ पे मैं ये ओपन कर लेता हूँ। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या क्या हुआ। देखो, After सोचो और बताओ। हाँ, एक तो क्या होगा? पहले तो ये मेथड कॉल होगी। मेथड कॉल होने के बाद ये जो फाइनली की बात अंदर है वो सिंपल कॉल हो गया। देखो, तो सिंपल यहाँ पे प्रिंट हो गया। उसके बाद में ये मेथड क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है। यानी एक्सेप्शन आया कि यहाँ पे नहीं आया? एक्सेप्शन नहीं आया तो ये रिटर्निंग करेगा। आफ्टर थ्रोइंग वैसे भी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि एक्सेप्शन नहीं है तो ये कॉल होगा ही नहीं। तो कौन सा कॉल हो गया? आफ्टर रिटर्न। आफ्टर रिटर्निंग। ठीक है, और आफ्टर रिटर्निंग में हमने माय मैसेज के अंदर जो है वो मैसेज यहाँ पे प्रिंट किया, हेलो। क्योंकि हमने अकाउंट सेक्शन के अंदर से रिटर्न हेलो किया है, तो उसने वो हेलो कलेक्ट किया और वहां पे दिखा दिया।